स्टार भारत पर टेलीकास्ट होने वाला आप सबका सुपर फेवरेट शो राधा कृष्ण की कहानी के आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि माँ सरस्वती राधा को वरदान दे देती हैं और कहती हैं कि प्रेम के लिए तुमने इतना बड़ा त्याग किया है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी मनोकामना के साथ वरदान देती हूँ, तथास्तु। ये कहकर सरस्वती माँ वहाँ से प्रस्थान कर जाती हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि श्री कृष्ण भागते हुए ढूंढते हुए राधा तक पहुंच जाएंगे फाइनली, और उनसे कहते आएंगे नजर कि राधा तुमने ऐसा क्यों किया। राधा कृष्ण को देखती हैं और कहती हैं मेरे पास कोई और विकल्प था ही नहीं कृष्ण। तो श्री कृष्ण ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो घुटने के बल ज़मीन पर बैठ जाते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं राधा से, ये तुमने क्या किया राधा? तुम और मैं एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा होते हुए नहीं देख सकता। राधा कहती हैं देखो कृष्ण, मैं तुम्हारी मृत्यु नहीं देख सकती, इसीलिए मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। कृष्ण कहते हैं ठीक है राधा, माँ सरस्वती ने जो तुम्हें वरदान दिया है उसे अब मैं टाल तो नहीं सकता, लेकिन मैं ये सुनिश्चित अवश्य कर सकता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु भी काफ़ी ज़्यादा खास हो। राधा ये सुनकर कृष्ण से कहती हैं कि अच्छा, ऐसा भला तुम क्या करने वाले हो? तो कृष्ण कहते हैं मैं क्या करूँगा क्या नहीं वो मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा। मैं भी माँ सरस्वती से वरदान मांगूंगा, और क्या वरदान होगा वो तुम्हें मैं नहीं बता सकता। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि माँ सरस्वती शाम के आवाहन पर उसके सामने प्रकट हो जाती हैं, और जब माँ सरस्वती शाम से मिलने आती हैं तो उनकी अलौकिक शक्तियों की इतनी ज़्यादा तेज होता है कि उसे लक्ष्मणा और जामवंती नहीं देख पाती, सिर्फ शाम ही सरस्वती माता को साक्षात रूप से देख पाता है। यहाँ पर माता उससे पूछती हैं कि बोलो शाम, तुम्हें आखिर क्या वरदान चाहिए? शाम अपनी कुटिलता का प्रमाण देते हुए कहता है कि हे माँ सरस्वती, मैं चाहता हूँ कि श्री कृष्ण की जो मृत्यु है वो अगली बसंत पंचमी से पहले ही हो जाए। आप मुझे यही वरदान दीजिए। माँ सरस्वती शाम को क्रोध में देखती हैं और कहती हैं कि मैं प्रेम की देवी हूँ, मैं मृत्यु का वरदान नहीं दे सकती। तो शाम कहता है किंतु राधा ने तो अपनी मृत्यु का वरदान आपसे मांगा और आपने दे भी दिया। तब माँ कहती हैं सरस्वती कि देखो, वो प्रेम के लिए अपना त्याग कर रही है और मैं प्रेम की देवी हूँ, इसीलिए मैंने जो कुछ किया वो प्रेम के लिए किया, और मैं बुद्धिमता की भी देवी हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ऐसा कोई वरदान नहीं दे सकती जो संभव ही नहीं। शाम बहुत ज़्यादा सोच विमर्श करने के बाद कहता है कि ठीक है, तो आप मुझे एक वरदान दीजिए कि जो राधा की इच्छा है वो अच्छे पूर्ण रूप से पूरी हो जाए। और ये कहकर शाम अपने मन में सोचने लगता है कि माता ने सही कहा था कि माँ सरस्वती कभी भी श्री कृष्ण की मृत्यु का वरदान नहीं देंगी, इसीलिए वो अपना वरदान चेंज करता है और वो सोचता है कि जब माता वरदान देंगी राधा के सारी इच्छा पूर्ण होने का, तो अपने आप ही उसका काम हो जाएगा। और शाम को तथास्तु कहकर के माता सरस्वती वहां से प्रस्थान कर लेती हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि महादेव और गौरी माँ बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं और वो कहते हैं कि पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है श्री राधा और हमारे श्री कृष्ण की प्रेम इस लीला में। कहीं ऐसा तो नहीं श्री कृष्ण जो वरदान मांगने वाले हैं उससे राधा का वरदान का काट हो जाए या उसका वरदान नष्ट हो जाए। तो महादेव कहते हैं तुम चिंता मत करो गौरी, जो कुछ हो रहा है श्री कृष्ण की लीला से ही हो रहा है और नियति के अनुरूप ही हो रहा है, जो कुछ होगा उसे तुम स्वयं देखना। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि माता सरस्वती के जाते ही लक्ष्मण और जामवंती शाम के निकट आ जाती हैं और आपस में ये तीनों बात करने लगते हैं, जहाँ पर शाम कहता है जामवंती से कि माता, आपने उचित कहा था कि माँ सरस्वती कभी भी श्री कृष्ण के मृत्यु का वचन नहीं देंगी, और इसीलिए मैंने राधा की जो भी इच्छा है उसे पूर्ण होने का वरदान मांग लिया। और लक्ष्मणा यहाँ पर आग में घी डालने का हमेशा से काम करती आई ही है, और वो कहती है कि हाँ ये भी उचित है, जब राधा रहेंगी ही नहीं, उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो पिताश्री भी एक मरे व्यक्ति के समान ही हो जाएंगे। जिस प्रकार जल के बिना मछली बेकार हो जाती है, उसकी मृत्यु समान ही हो जाती है, ठीक वैसे ही राधा के बिना श्री कृष्ण भी ऐसे ही हो जाएंगे। और तीनों अपने मंतव्य को पूरा होने की खुशी में काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगेंगे।
दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि श्री कृष्ण सरस्वती माँ का आवाहन करते हैं और सांब, लक्ष्मणा, जामवंती छुपकर ये सब देख रहे होते हैं। जैसे ही श्री कृष्ण माता सरस्वती का आवाहन करते हैं, माँ सरस्वती उनके समक्ष प्रकट हो जाती हैं और यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माँ सरस्वती, मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूँ, क्या आप मुझे दे पाएंगी? तो माँ सरस्वती कहती है कि अरे ये तो मेरा सौभाग्य है कि श्री कृष्ण स्वयं मुझसे कुछ मांग रहे हैं। जो स्वयं सबको सब कुछ देता है, जो कभी किसी से कुछ नहीं मांगता, आज वो मुझसे मांग रहा है, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। आप कहिए श्री कृष्ण, आप क्या मांगना चाहते हैं? यहाँ पर श्री कृष्ण राधा की मृत्यु के लिए वरदान मांगते हैं और कहते हैं, मेरी राधा के लिए मैं एक और वरदान मांगता हूँ। जो भी कृष्ण का प्रेमी है या जो भी श्री कृष्ण को प्रेम करना चाहता है, उससे पहले राधा की शरण में जाना होगा। स्वर्ग के सभी देव राधा का स्वागत करने आए जब उनकी मृत्यु हो। सारा ऐश्वर्य, सारी गोपी, सारी गायें राधा के साथ ही चली जाएं। राधा के पांव की धूल स्वर्ग में जाए और देवों को धन्य करे। और अंतिम समय में जो श्वास राधा की अंतिम हो, उसी समय पूरे संसार में प्रेम और ज़्यादा दुगना हो जाए। राधा जाए तो जाए, लेकिन वो साथ में मेरी बांसुरी भी ले जाए। मैं बस यही वरदान चाहता हूँ। सरस्वती माता श्री कृष्ण के मुख से राधा के लिए ये वचन सुनकर, ये वरदान सुनकर बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती हैं और वो कहती हैं कि अरे कृष्ण, आपने तो मृत्यु का मतलब ही बदल दिया। उनकी मृत्यु को आपने उत्सव उल्लास में बदल दिया। तथास्तु, तुमने सब कुछ राधा को दे दिया है। ऐसा तो एक अच्छा और सच्चा प्रेमी ही कर सकता है। यह कहकर श्री कृष्ण को तथास्तु कहकर सरस्वती माँ चली जाती हैं। फिर वहाँ पर राधा आ जाती हैं। वो कृष्ण से कहती हैं, कृष्ण, तुमने क्या वरदान मांगा है? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ खास नहीं और मैं तुम्हें बता नहीं सकता, लेकिन तुम्हारी मृत्यु का वरदान तुम्हें वापस ले नहीं सकता, इसीलिए जो मैंने मांगा है वो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तो श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम ऐसा ही होता है राधा, तुमने भी तो प्रेम में स्वयं को मृत्यु दंड दे दिया, वो भी मुझे बिना बताए। मृत्यु अगर चाहे कैसी भी हो, लेकिन हम कभी भी अलग नहीं होंगे। राधा और कृष्ण की ये सारी बातें सांब छुपकर सुन रहा होता है और इनकी बातें सुनकर वो चिढ़ जाता है और कहता है कि आखिर ये कैसे लोग हैं, मृत्यु के समय भी इतना आनंद में हैं, ये दोनों कैसे लोग हैं? मुझे समझ नहीं आता कि कोई अपने मृत्यु के अंतिम समय को इतना आनंद में कैसे जी सकता है। दूसरी ओर दिखाया जाएगा कि बलराम दाऊ काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे क्योंकि सब द्वारकावासी सरस्वती पूजा को छोड़कर चले गए हैं। वो कहेंगे कि ऐसे तो सरस्वती माँ का घोर अपमान होगा। कान्हा, कहाँ हो तुम आओ। और यहाँ पर सभी लोग एक बार फिर से आने लगते हैं। ये देखकर बलराम दाऊ चिंतित और चकित दोनों हो जाते हैं। वो जैसे ही मुड़कर देखते हैं, वो देखेंगे कि राधा कृष्ण एक दूसरे का हाथ पकड़ कर आ रहे होते हैं और सब उनकी जय जयकार करते हैं। बलराम दाऊ बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि कान्हा, फाइनली तुम आ गए और तुम दोनों को इतने दिनों बाद इतना प्रसन्न देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कृष्ण कहते हैं कि हाँ, अंतिम समय में मुस्कुराना ही चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी तो राधा की भी मृत्यु होनी थी और मुझे भी मृत्यु से इससे अलग होना ही होगा। तो इसीलिए हम अब अपने अंतिम क्षण आनंद में ही रहेंगे। दाऊ ये सुनकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं, कान्हा, क्या राधा की मृत्यु, ऐसा कैसे, वगैरह वगैरह। कृष्ण कहते हैं, अरे दाऊ छोड़िए, ये सब नियति है, जब जो होना होगा वो तब होकर ही रहेगा, लेकिन आज वसंत पंचमी है और हमें खुश रहना चाहिए। फिर श्री कृष्ण से दाऊ कहते हैं कि हाँ, हमारी पूरी प्रजा तुम्हारे सुंदर बोल सुनने के लिए बहुत ज़्यादा आतुर है, इसलिए तुम चलो और सबको संबोधित करो। यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि आज वसंत पंचमी है और आज हम सबको खुश रहना चाहिए, हम आज प्रेम दिवस मनाएंगे। और यह कहकर के पूरी द्वारका में अबीर गुलाल उड़ने लगते हैं, एक दूसरे को सब रंग लगाते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण और राधा भी एक दूसरे को पीला रंग लगाते हैं और पूरी द्वारका रंगमय हो जाती है और एक दूसरे को गुलाल लगाते हुए सब अधिक प्रसन्न नजर आते हैं। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में।